हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम यूके ट्रिपल एससी में। तो उत्तराखंड समूहों में सफलता कैसे तैयारी करें, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड के जो हमारे ग्रुप सी के एग्जाम होते हैं इसको कैसे एग्जाम क्रैक करने तक पहुँचे हम, और कैसे एग्जाम क्लियर हो और कितना समय लगेगा और कैसा रहता है पैटर्न। तो गाइस आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है उत्तराखंड समूह गौ का जो एग्जाम होता है वो होता है 100 नंबर का, जिसमें 40 उत्तराखंड के क्वेश्चन आते हैं। उत्तराखंड का भूगोल आता है, उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास, उत्तराखंड का सामाजिक इतिहास और उत्तराखंड के झरने, उत्तराखंड के पहाड़, उत्तराखंड के हिमनद, उत्तराखंड से जो राजनीतिक लोग जुड़े उनके बारे में, और उत्तराखंड के मंदिर, उत्तराखंड के ढोल डमू नगाड़े, उत्तराखंड के वाद्य यंत्र, उत्तराखंड की जनजातियाँ, उत्तराखंड के अनेकों जगह से क्वेश्चन बनते हैं, अनेकों फील्ड से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में पूरा जानते हैं कि इसके लिए महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिए पुस्तक कौन सी है। तो उत्तराखंड के लिए सबसे बेस्ट पुस्तक है उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास। उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास अजय रावत की। किसकी? अजय रावत। तो अजय रावत की जो बुक है आप इसको ले सकते हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जो बीच में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, उससे पहले जो कनिष्क हुआ था, कम से कम 20 या 22 क्वेश्चन अजय रावत से फंसे थे। तो दोस्तों ये बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरी बुक, क्योंकि हमने मोटा मोटा नहीं पढ़ना है, अब डीप पूछ रहा है, तो दूसरी बुक हम लेंगे कुमाऊं का इतिहास। क्योंकि कुमाऊं के इतिहास में कुमाऊं के चंदकालीन व्यवस्था, कुमाऊं में गोरखा कालीन व्यवस्था, कुमाऊं में कत्यूरी कालीन व्यवस्था, कुमाऊं के जितने भी मंदिर है किन राजाओं ने बनाए, चाहे हम बैजनाथ मंदिर की बात कर ले जो ललित पुत्र भूदेव वाला मंदिर है, चाहे हम कोट ब्राह्मणी मंदिर बात कर ले जो कत्यूरों की कुल देवी रही, तो ये मंदिरों को कैसे बनाया है, कब बनाया है, तो सारा कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे में कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेगा। तो दूसरा क्या लेंगे हम? कुमाऊं का इतिहास, बद्रीदत्त बी डी पांडे की बुक है, और कुमाऊं का इतिहास लिखता नहीं हूँ, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुमाऊं का इतिहास। तीसरी बुक जो एग्जाम के एक हफ्ते पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए, आप सभी लोगों को पता है, केसरी नंदन त्रिपाठी जी की बुक है परीक्षा वाणी। तो कौन सी बुक है जो एग्जाम से एक हफ्ता पहले से हम स्टार्ट करेंगे? तो तीसरी बुक है परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी। और एक बुक और आ रही है उत्तराखंड में जिसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर लग रहे हैं, वो है कौन सी? वो है उत्तराखंड ज्ञान कोश। भगवान सिंह धामी जी की है। वर्तमान में भगवान सिंह धामी जी सचिवालय में कार्यरत है और उनकी बुक है, और उत्तराखंड ज्ञान कोश आप उसको ले सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा उत्तराखंड का पैटर्न इसी से ही रहता है, और यही चीज़ें आती हैं, इनसे ही आपके क्लियर होते हैं। ये 3 बुक आपको लगभग एग्जाम के करीब पहुंचा ही देगी। उत्तराखंड में 30-40 में से 35-36 नंबर आपके इस तीनों बुक से लगभग आ जाएंगे। अजय राउत आपका गढ़वाल का भी कवर कर देगा, और बद्रीदत्त पांडे आपका कुमाऊं का भी कवर कर देगा। ठीक है, और बचा क्या? बचा उत्तराखंड का ज्ञानकोश जो बुक है भगवान सिंह धामी जी की, वो आपको मिल जाएगी। और वो आपके जो नदी, झरने हैं, जनजातियां हैं, और डिस्ट्रिक्ट वाइज है, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, देहरादून और गढ़वाल के जितने भी हैं सब क्लियर कर देगी डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो गाइस ये थे हमारा उत्तराखंड का। अब हम इसमें देखेंगे सामान्य हिंदी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सामान्य हिंदी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, और सामान्य हिंदी मेरिट बनाने में विशेष योगदान रखती है। तो 20 नंबर का सामान्य हिंदी आता है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, पर्यायवाची शब्द, और वो क्या बोलते हैं,
सब विलोम शब्द ये चीजें देखने को मिलती है। अगला 40 नंबर का हमारा रहता है सामान्य अध्ययन, तो जिसमें हमें इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न बन सकते हैं। सामान्य अध्ययन 40 नंबर का जो आता है, 40 में से इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन बनते हैं, भारतीय इकोनॉमिक्स से, और संयुक्त राष्ट्र संघ से भी क्वेश्चन बनते हैं, और संयुक्त राष्ट्र जो उसका न्यायालय है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947 तक 2 या 3 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन हमको युद्ध से देखने को मिलता है। चाहे चंदेरी का युद्ध हो, चाहे हल्दी घाटी का युद्ध हो, चाहे वाटरलू का युद्ध हो, चाहे यहीं से ही हमें 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। और विश्व से हमें, जैसे विश्व में डेल्टा बन सकता है, ज्वालामुखी बन सकते हैं, और घास के मैदान बन सकते हैं। जैसे पंपास घास के मैदान कहाँ है, एक बार पूछ लिया गया था एग्जाम में, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। एक क्वेश्चन वेदों से बनता है, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, और इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा वेद गद्य और पद्य में है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा वेद संगीतमय वेद माना जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन पर्यावरण से बनता है। तो ऐसे ऐसे करके हमारे 100 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 1857 से 1947 तक है, और 1 साल का करंट से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उत्तराखंड समूहों में बनता है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, और मैंने जितनी वीडियो दी है उत्तराखंड के सारे क्वेश्चन लिख लीजिए आप, वन लाइनर, वो वन लाइनर छांट के लाया हूँ मैं हर जगह से, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आगामी एग्जाम क्रैक कराने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्तराखंड के वन लाइनर है। आजकल लॉकडाउन का समय चला है, तो आप इसमें अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, रणनीति बता दी है कि टाइमिंग हमारी होनी चाहिए, और एग्ज़ाम से पहले नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम से 6 महीने पहले से तैयारी करनी है, तब जाकर उत्तराखंड ग्रुप सी का एग्ज़ाम हमारा क्लियर होगा। और कितना समय लगेगा, तो 6 महीने लगभग आप तैयारी करिए। फर्स्ट एग्ज़ाम भले ही आपका क्रैक ना हो, आप लगभग पास पहुंच जाएंगे, लेकिन सेकंड एग्ज़ाम मैं आपको दावा देता हूं कि आप 100% क्रैक करेंगे। 6 या 7 महीने की तैयारी में उत्तराखंड ग्रुप सी का एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है। और ज़्यादा अभी टाइम है लॉकडाउन का, और अब तो ऑनलाइन परीक्षा की बात हो रही है उत्तराखंड ग्रुप सी की। तो ऑनलाइन जो परीक्षा होगी वो कंप्यूटर से होगी, संचार माध्यम से होगी। तो उसमें हमने अभी, ये लॉकडाउन का समय है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जिसकी टाइपिंग अच्छी नहीं है टाइपिंग में ध्यान दें, जिसका उत्तराखंड अच्छा नहीं है उत्तराखंड में ध्यान दीजिए, जिसका सामान्य हिंदी अच्छा नहीं है सामान्य हिंदी में फोकस करिए, क्योंकि इस उत्तराखंड प्रदेश में सरकारी नौकरी पाना बहुत टफ भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे तो 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। मैं आपसे कहता हूँ कि आपको मैंने कई बार ये पंक्तियाँ कही है कि जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में। जब हम संघर्ष में तपेंगे, हाँ वास्तव में लगेगा कि यार मैंने मेहनत की है, तो वो दिन आपका निकलने का होगा गाइस। तो इसलिए तैयारी करते रहिए। तो ये हमारा पैटर्न था। और सामान्य हिंदी के लिए आप लूसेंट की सामान्य हिंदी ले सकते हैं, उसी से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आते नहीं है सामान्य हिंदी में। और लूसेंट की सामान्य ज्ञान की 2 बुक लीजिए, एक सामान्य ज्ञान की थ्योरी वाली और सामान्य ज्ञान की वन लाइनर वाली। जो सामान्य ज्ञान की थ्योरी वाली है, पहले आप चैप्टर वाइज उसको पढ़िए, और वन लाइनर जो बुक है उसमें टिक मार्क करिए। पहला चैप्टर हमने क्लियर किया, उसके बाद टिक मार्क जो वन लाइनर की सामान्य ज्ञान ली है उसमें करेंगे। ऐसे करके हम हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। ज़्यादा सोचना नहीं है, तैयारी करनी है। देखो मेहनत करने वाला आदमी निकलता ही है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। तो गाइस ये कुछ वीडियो थी, और
ये वीडियो को आप देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे और एग्ज़ाम को एनालाइज़ करेंगे, अपने मन में एग्ज़ाम पेपर को बनाएँगे और 100% आप मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी गाइस। अभी बहुत से एग्ज़ाम उत्तराखंड के पेंडिंग है। आबकारी का, प्रवर्तन सिपाही का 746 जो पोस्ट आई थी उसका, फॉरेस्ट गार्ड दोबारा भी हो सकता है। फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम विवादित है और दोबारा भी हो सकता है, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम संभावनाएँ बनती तो है होने की, और बहुत से एग्ज़ाम उत्तराखंड में प्रस्तावित है। तो गाइस आप तैयारी करें लगन से और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।